हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी। टू टाइप्स के फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस को। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर वो जो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है। और सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस में ये है कि हर एक फर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, जो उसने अचीव करने होते हैं। तो अगर फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अगर फर्म का मतलब कि हायर ऑब्जेक्टिव होगा, हायर प्रॉफिट गेन करना उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसका जो प्राइस है ना वो भी हाई होगा। बट अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि उसने सोशली कुछ वर्क करना है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो क्या करेगा, अपना प्राइस कम करेगा। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में क्या है कि कॉस्ट एंड प्राइस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जो उसकी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की, है ना, प्रोड्यूस करने की प्रोडक्ट की, वो उससे हमेशा ज़्यादा ही चार्ज करेगा आपसे। तो अगर कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस कम है तो कॉस्ट भी आपकी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस। कॉम्पिटिटिव कंडीशंस अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। ठीक है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है जो हमारा बिजनेस का, वो भी अफेक्ट करता है। अगर तो फिर हमें क्या करना होता है कि प्राइस को हमें या तो स्टेबल रखना होगा, क्योंकि अपनी जो कॉस्ट है ना, प्राइस है, उसे मिनिमाइज करना होगा या तो फिर हमें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट की सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में फिर सरवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए कॉम्पिटिटर का प्राइस भी हमें देखकर ही सेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, मार्केट पोजीशन ऑफ द फर्म। मार्केट पोजीशन में क्या है कि अगर वेल रेपुटेटेड है ना फर्म है, तो ऑब्वियसली वो चार्ज प्राइस आपको हाई करेगी, है ना। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है ना, तो वो रेपुटेटेड है, उसकी फर्म में कुछ पोजीशन है, तो कस्टमर भी क्या होगा, जो प्राइस वो सेट करेगा उससे देने को लिए तैयार हो जाएगा, है ना। तो अगर मार्केट में पोजीशन अच्छी है तो फर्म का प्राइस भी हाई होगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट की पोजीशन नहीं अच्छी है ना, फिर तो प्राइस क्या, फर्म को अपना डिक्रीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि जो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज, है ना। इंट्रोडक्शन स्टेज पर जब मार्केटर मतलब कि ये मार्केटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएगा तो वो कौन से रेट पर अपना प्राइस को चार्ज करेगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में इट्स डिपेंड अपॉन द मार्केट टू चार्ज वेदर इफ ही चार्ज हाई प्राइस और लो प्राइस। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि प्रोडक्ट की मतलब कि पॉपुलैरिटी होगी कंज्यूमर के बीच में, है ना। तो इसमें क्या हम अपना प्राइस हाई चार्ज करेंगे। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होगा कि जो हम अपना प्राइस है वो रीज़नेबल प्राइस में रखेंगे ताकि कंज्यूमर बाय कर सके। ठीक है। डिक्लाइन में क्या होगा कि हम अपना प्राइस कम ही चार्ज करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो तो कम ही है ना। तो फिर हम अपना प्राइस भी क्यों बढ़ाएं। अगर अपना हम प्राइस डिक्लाइन स्टेज में बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट वैसे ही नहीं कोई ख़रीद रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना प्राइस कम कर देंगे।
सेवन्थ पॉइंट है हमारा बाइंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर। इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर है ना डेली बेसिस पर अपने बाय करता है उसका प्राइस क्या होगा, लो। और जो कंज्यूमर मतलब कि जिसकी फ्रिक्वेंसी जो डिमांड कम है ना, तो उसका हाई प्राइस चार्ज होगा। जैसे ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो इनका जो प्राइस होता है हाइयर होता है, इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। नेक्स्ट आ गया हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या है कि अगर रिसेशन पीरियड है ना, रिसेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो हमारी इकोनॉमी का वीकेस्ट स्टेज होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो कंज्यूमर है ना उसके पास मतलब कि इतनी मनी नहीं है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को चार्ज कर सके, है ना, बाय कर सके उसे। तो फिर हम अपना प्राइस क्या करते हैं, कम कर देता है क्या, मार्केटर क्या करता है, प्राइस को कम कर देता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी प्राइसेस आर चार्ज हाइयर इन द बूम पीरियड टू कवर द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब हमारी इकॉनमी मतलब कि बूम पीरियड होता है ना, तो फिर क्या करेंगे, जो फर्म होती है वो प्राइस हाई चार्ज करती है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो प्राइस क्या कर देती है, हाई कर देती है। नाइन्थ पॉइंट है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इसमें क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट है ना वो सबसे अलग है, यूनिक आइडेंटिटी है उसकी, तो ऑब्वियसली प्राइस हाई चार्ज होगा। और अगर प्रोडक्ट आपका मतलब कि इसके कई सब्सटीट्यूट भी हैं, है ना, जिसकी वजह से हम दूसरे प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है कि अगर कमोडिटी का प्राइस है ना, सर्टेन कमोडिटी का प्राइस क्या है कि हाई सेट कर दिया है ना, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को नेशनलाइज्ड कर देती है।